और हम सभी लोग कहते हैं ना, देखिए अगर खर्चा है, पैसा है, जिंदगी है, तो सब कुछ आपको झेलना पड़ेगा, संघर्ष भी झेलना है, कभी सुख है कभी दुख है, हर कुछ इस जिंदगी में आता है। अब आप काम नहीं करेंगे तो पैसा नहीं मिलेगा, और पैसा नहीं है तो खर्चा नहीं करेंगे, और खर्चा नहीं तो जिंदगी बेकार। यानी कि अगर पैसे के बगैर, कहते हैं ना पैसा कुछ भी नहीं है, लेकिन आज के जमाने में भगवान से कम नहीं है। जिसके पास पैसा नहीं उसकी हालत देखिए। और सामान तो हम वैसे भी खाते हैं घर में, आप घर का खाएंगे, बाहर का बाजार का खाएंगे तब भी खाना पड़ेगा, आरसीएम से खाएंगे तब भी, क्योंकि खाना हमारी मजबूरी है। खाने के बगैर हम जिंदा नहीं रह सकते हैं। तो सामान अगर बाजार से खरीदा तो ग्राहक को पैसा दिया और सामान लिया, बस इतना ही, और कहानी खत्म हो जाती है आपका। लेकिन अगर आरसीएम से आपने सामान खरीदा तो खर्चा आपने किया, सामान भी आपको अच्छे रेट पे मिला, यहाँ तो पैसा भी आपको रिटर्न में मिलता है और सम्मान भी मिलता है। सम्मान के साथ आपको सम्मान मिलता है, ये आपको कहीं बाजार में नहीं मिलता है। और कंपनी टू कस्टमर कस्टमर यानी कि बीच के लोगों को कोई डिस्टरबेंस नहीं है। आप एडवर्टाइज में आप देखते हैं कितना पैसा जाता है, लेकिन एडवर्टाइज उन्हीं चीजों को होता है जो ये लोग इस्तेमाल नहीं करते। आज बड़ी बड़ी सेलिब्रिटी है, वो खुद में इस्तेमाल नहीं करती, उनको पैसा मिलता है झूठ का। अब बताइए, लक्ष्य लगाने से अगर सभी गोरे हो जाते तो और भी जो लोग काले थे वो गोरे ना हो जाते। तो ऐसी सिचुएशन में उनको सिर्फ एडवर्टाइज का पैसा मिलता है। आज देख रहे हैं जगह जगह पे एडवर्टाइजमेंट हो रहा है हर चीज का, और लोग जागरूक कैसे होते हैं? एडवर्टाइज से। एडवर्टाइज हुआ, कोई नई चीज लॉन्च हुई, टीवी पे देखा और दूसरे दिन उसको मंगा लिया। ऐसी सोच रहती है। बाजार से सामान खरीदने से हमारे नुकसान कितने, ऐसा कोई नहीं समझ पा रहा है। और देखिए बाजार में क्या सामान मैंने खरीदा, कंपनी कस्टमर को चाहिए, कंपनी है, कस्टमर है, बीच में रिटेलर है, होलसेलर, डिस्ट्रीब्यूटर, सीएनडीएफ और एडवर्टाइजमेंट। यानी कितने लोगों में पैसा बट के आता है, और सामान को बीच में मिलावटी सामान भी मिल जाता है। और इससे कहीं ना कहीं मिलावटी सामान खा खा के आज हम ज्यादा से ज्यादा पैसा हॉस्पिटल को देते हैं। हमारा बच्चा ज्यादा सामान खा ले, हम सब माँ बाप खुश रहेंगे, कुछ भी हो जाए, लेकिन अगर अस्पताल में देना पड़ता है 1 रुपया भी, तो हम सभी पेरेंट्स बहुत ही परेशान होते हैं कि हमें अस्पताल में देना पड़ता है। लेकिन हमारे आरसीएम में ऐसा कुछ नहीं है। डायरेक्ट कंपनी टू कस्टमर, यानी कि डायरेक्ट सामान मिल जाता है, और जो सामान मिलता है ना 100% शुद्ध और सस्ता सामान। और ये देख पा रहे हैं हमारा आरसीएम भिलवाड़ा, ये पावन धरती, यहीं से जाके मेरा विजन क्लियर हुआ। और ये जो कंपनी है, ये जो ब्रांड है आरसीएम, वाकई में सैल्यूट करते हैं। अब सर की फोटो भी है और नाम भी है, तो त्रिलोक चंद्र छाबड़ा सर के सम्मान में जोरदार तालियां होनी चाहिए। ऐसे महापुरुष मैंने भगवान को नहीं देखा है धरती पे, लेकिन उनका ये जो अवतार है ना, ये भगवान का स्वरूप ही है। और ये कंपनी कोई छोटी मोटी कंपनी नहीं, 17 लाख स्क्वायर फीट में इसका हेड ऑफिस बना है, 12,000 प्लस आरसीएम स्टोर है, 700 प्लस फंटास्टिक हाई क्वालिटी के प्रोडक्ट है। यानी इतनी चीजें हमें आरसीएम में मिल रही हैं, ऐसा हमें मार्केट में कहीं भी नहीं मिल सकता, हम चाहें भी तो। और आप देख पा रहे हैं दिन प्रतिदिन ग्रोथ हो रहा है, 2000 में 50 करोड़ और 2022 में, यानी कि लगातार ग्रोथ हो रहा है। हम कहीं ना कहीं हर चीज में अगर ग्रोथ करना चाहते हैं ना, तो बिजनेस अगर कर रहे हैं, ये बिजनेस है, लेकिन इसको अभियान का रूप दिया गया, क्योंकि अभियान में हम बहुत बड़ा काम कर सकते हैं। और न्यूट्रीचार्ज ब्रांड है, कई अवार्ड से सम्मानित हुआ है, आप सभी देख पा रहे हैं 2013 में, 2014 में। यानी अब तो रिकॉर्ड, हर चीज का रिकॉर्ड हो गया। आप हर जगह से यूट्यूब लाइव भी दिखा सकते हैं लोगों को विश्वास कराने के लिए। पहले लोगों के पास जूम नहीं था और दिखाने के लिए कोई साधन नहीं था, अभी तो हमारे बीच में बहुत ऐसा साधन है। आप देखिए अमिताभ बच्चन सर के साथ में भी सर की फोटो है, और हमारे टीसी सर, सानिया मिर्जा मैम, यानी कि जितने जेपी नड्डा सर के साथ में, जो कि कैबिनेट मिनिस्टर ऑफ हेल्थ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के हैं, जिनके सबके साथ में, इतने बड़े बड़े लोगों के साथ में हमारी कंपनी ने काम किया है। और कहते हैं ना, जो चीज अच्छी होती है उसी का प्रचार होता है, नकली चीज ज्यादा दिन नहीं चलती है। और अपना आरसीएम बिजनेस, वाकई में सैल्यूट, हम सभी खुशकिस्मत हैं जो हमें आरसीएम जैसा खूबसूरत सिस्टम मिला है। आपको आज आरसीएम बिजनेस से जुड़ने की आवश्यकता क्यों है? क्योंकि देखिए आज हम बाजार से सामान खरीदते हैं, ना हमें सस्ता मिलता है और ना हमें अच्छा मिलता है। अगर मैंने सामान खरीदा ना, तो कभी भी अगर हम वापस करने जाएंगे भी ना, तो वापस नहीं मिलता। उसके यहाँ क्या लिखा रहता है? बिका हुआ माल वापस नहीं होगा। फैशन के दौर में गारंटी की इच्छा ना करें, ऐसा हर दुकान में लिखा रहता है। लेकिन अपना जो आरसीएम अभियान में है, 20 से 30% लो रेट पे कंपेयर, यानी मार्केट से भी सस्ता, एमआरपी में 10 से 20% छूट है, 100% शुद्ध क्वालिटी का सामान है, 30 दिन मनी बैक गारंटी है, रजिस्ट्रेशन एकदम फ्री है, 1500 पीवी, 2500, 5000 पीवी, यानी 6 मंथ अगर लगातार करते हैं कंसिस्टेंसी के साथ में, तो आपको फ्री सामान भी मिलता है। और 100 पीवी से 1499 पीवी भी आप 6 मंथ में करते हैं ना, तब भी आपको 2 से 22% आपको स्लेब का मिलता है। यानी कि हर
आप जितनी भी मेहनत कर रहे हैं उसका कहीं ना कहीं आपको पैसा मिल रहा है। और परचेज वैल्यू पर भी पर मंथ 10,000 अगर आप करते हैं तो 3,000 कैश मिलता है, प्लस 5,000 कंसिस्टेंसी कैश अवार्ड। इसी तरह आप 25,000 पीवी करते 12,500 कंसिस्टेंसी कैश अवार्ड और 12,500 कंसिस्टेंसी कैश अवार्ड। यानी कि आप जितना भी कर रहे हैं आपको उतना बेनिफिट मिल रहा है। और मार्केट की तुलना में, आप मार्केट का प्रोडक्ट है और आरसीएम का, आप देख लीजिए हमें दोनों की आवश्यकता। आज मार्केट में आप जितना भी सामान आता है, अपने जब आरसीएम में आ गए तो हमें बाजार से लेने की क्या जरूरत है। अगर अब भी हम जागरूक नहीं है, हमें हमारे पति बच्चों से अगर परिवार से प्यार नहीं है, तो आप मार्केट का सामान खरीदिए। नो डाउट आप खरीदते रहिए, पूरी जिंदगी आप गरीब बने रहेंगे, क्योंकि वहां ना आपको पैसा मिलेगा ना क्वालिटी मिलेगी, बीमारी अलग से आएगी, आपका पैसा भी खर्चा होगा। अब देखिए एमआरपी है 215, आप ये पाउडर देख पा रहे हैं, इसी जगह डीपी प्राइस पे 60 रुपए है। 150 ग्राम, उधर है 200 ग्राम। ऐसे आप कंपेयर कीजिए, आप अपने जो भी साथी हैं उनको कंपेयर करके दिखाइए, क्योंकि जैसे ही कंपेयर प्लान देने के बाद जैसे कंपेयर दिखाएंगे ना, तो ऐसे लोगों को ना, पैसा कहते हैं ना, जब बचत ज्यादा लोगों को समझ में आती है। हम कुछ भी बताएंगे समझ में नहीं आएगा, जब आप बचत की बात करेंगे ना, लोग जरूर मुड़ के देखेंगे। और लोकल स्टोर है, देखिए एवरी मंथ अमाउंट 5,000, 6 महीने में यानी कि 30,000 हाफ ईयरली, इतना आपको खर्चा आपका होगा, लेकिन कोई भी बेनिफिट नहीं है, ना तो डिस्काउंट, ना फ्री मिलेगा, ना कैश मिलेगा, ना कोई रिटर्न पॉलिसी है। यानी कि खरीदना मजबूरी है हमारा, खाना भी मजबूरी है, तो हम पैसा क्यों खर्चा करें ऐसी जगह में जहां हम इन्वेस्ट भी कर रहे हैं और कुछ हमें मिल नहीं रहा है। और अगर वही आप आरसीएम वंडर वर्ल्ड आपके सामने, अब तो हर जगह पीयूसी अवेलेबल है, और सबसे बड़ी बात ऑनलाइन सामान मिल रहा है। अभी कहीं भी आपको आपको ऑनलाइन सामान मिल सकता है। एवरी मंथ अगर आप 4,000 का भी 6 मंथ खरीदते हैं तो 24,000 हाफ ईयरली, यानी फ्री प्रोडक्ट 6 मंथ में आपको 16.5% यानी 2500। आपका टोटल सेविंग अगर 8500 होता है, तो बताइए आपको बाहर से सामान लेना चाहिए या आरसीएम से? डिस्काउंट भी मिल रहा है, फ्री भी मिल रहा है, कैशबैक भी मिल रहा है, और रिटर्न पॉलिसी है। इतनी अच्छे रिटेल में प्रॉफिट देखिए 10 से 20%, 2 से 22% है। परफॉर्मेंस बोनस, कंसिस्टेंसी है 12 से 16%, रॉयल्टी इनकम, रॉयल्टी बोनस है 30 से 8%, 1 से 5% है टेक्निकल बोनस, वाइटल बोनस 2% ग्रोथ, रॉयल्टी 2%, टेक्निकल 2% और परचेज क्लब बोनस। यानी कि हर जगह आपको छूट ही छूट मिल रही है। बस जरूरत है, हमारे गुरुदेव बीसी सर क्या बोलते हैं, छोटी छोटी आंखों में बड़े। आज 5 साल का अगर बच्चा है ना, फिर भी वो सपना देखता है, लेकिन वो सपना क्या देखता है वो अब समझ नहीं पाता। लेकिन हम सब बड़े अपने सपने को याद कर सकते हैं, हम बच्चों से भी पूछ सकते हैं उनका सपना क्या है। ऐसा नहीं कि हम गरीब हैं तो सपना नहीं देख सकते। आंखें भगवान ने सबको दिया है, सोच सबको दी है, बस सपने में अंतर होता है, हम सपना कितना बड़ा देखते हैं। आज हर कोई सपना देखता है, लेकिन पूरा करने की क्षमता उसमें नहीं होती है, क्योंकि ज्यादातर लोग बोलते हैं ना, हम गरीब हैं, हमारे परिवार में ऐसी प्रॉब्लम है, हम सोच ही नहीं सकते। आज बताइए 97% लोग इंडिया में सैलरी पर काम कर रहे हैं। उनकी जिंदगी क्या है, जितनी सैलरी आई उतनी ही उनकी सोच रह जाती है। किसी भी सैलरी अगर 5,000, 10,000, 15, 20 यानी कितनी भी सैलरी आई ना, उसी पे पूरा जीवन व्यतीत हो जाता है। हम सोचते रहते हैं अब ये सैलरी आएगी तो ये काम करेंगे, जो महीना से मुझे भी मिलती थी, मैं भी सोचती थी अभी ये होगा तो अब ऐसे करेंगे। लेकिन उस जीवन को भी मैंने जिया है, नौकरी वाले जीवन को, और आज आरसीएम के जीवन को बिल्कुल बिंदास होके जी पा रही हूँ, आज बोल पा रही हूँ। परेशानियों में लोग सब कुछ भूल जाते हैं, लेकिन ये जो खूबसूरत सिस्टम मिला है ना, ये हमारी ताकत है, ये हमारी हकीकत है कि आज हम आपके सामने बोल पा रहे हैं। वरना आज के दौर पे लोग इतना परेशान है, भाई भाई से नहीं बनती, घर वालों से नहीं बनती, क्यों? क्योंकि पैसा नहीं है। आज पैसा बहुत कुछ है, पैसा नहीं तो जिंदगी कुछ नहीं है। आपका अगर रिश्तेदार भी है ना, पैसा होगा तो आपको पहले पूछेगा, नहीं है तो वो बाद में आपको पूछेगा, क्योंकि हमारी चाहत और हकीकत में बहुत ही फर्क होता है। पैसा 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 बहुत कुछ कहते लोग ना, भगवान है, भगवान नहीं है, लेकिन भगवान से कम भी नहीं, क्योंकि इतनी बढ़ती हुई महंगाई है। हम कहीं भी जाए ना, तो हर जगह हम जाएंगे ना, पैसे के बगैर कोई काम नहीं हो सकता। आने वाले समय में घर खर्च के लिए कम से कम 1 लाख रुपए की आवश्यकता होगी। आप सोचिए 1940 से 50 में 10 रुपए था, अब ये 2000, अब 2010 में देखिए 10,000, और 2020 से 30 में 1 लाख इनकम की। अब बताइए 1 लाख इनकम के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? अगर हम अब भी आरसीएम बिजनेस, आरसीएम अभियान को नहीं कर पा रहे, तो हम ऐसे ही जैसे इसमें शक्ल बनी है ना, ऐसे ही हमको अपनी शक्ल बना के बैठना पड़ेगा, रोना पड़ेगा। क्योंकि अभी जो मुझे ये अभियान मिला है, अभी अगर हम नहीं कर पाएंगे तो जिंदगी में करेंगे क्या? और ये हमारे बीच में अगर अभियान आया है, तो सोच लीजिए कि बहुत बड़ा हम लोगों को अपॉर्चुनिटी मिली है। अभी भी अगर हम अपने परिवार के बारे में नहीं सोच सकते, तो जिंदगी में हम कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि सोच बड़ी तो कामयाबी बड़ी। सरकारी नौकरी आज मिलनी नहीं है, क्योंकि लोग बहुत सारे पढ़े लिखे लोग घूम रहे हैं। आज जगह जगह पे आप देखिए
कि छोटी छोटी नौकरियों को लोग 10 लाख 5 लाख जमा करते हैं, उसके बावजूद भी मिलता क्या है? कुछ नहीं। अगर मिला तो मिला, नहीं जो पैसा खर्चा किए ना वो भी खत्म हो जाता। हम हमारे बच्चों को पढ़ाने में पूरी जिंदगी लगा देते हैं, यहाँ तक लोग घर भी बेच देते हैं, खेत बाग को भी गिरवी रख देते हैं, मेरा बच्चा कलेक्टर बनेगा, मिनिस्टर बनेगा। लेकिन आप सोचिए, आज मैं भी अपने बच्चे को पढ़ा रही हूँ, लेकिन किस लिए? सिर्फ नॉलेज के लिए, क्योंकि मुझे पता है मेरा भविष्य ये आरसीएम बिजनेस ही बनाएगा। हम हमारे बच्चों को, भगवान न करे आज मैं कितने भी बड़े लेवल पे होती, लेकिन अगर मुझे कुछ हो जाता, मेरे बच्चों को कुछ ना मिलता। यही मुझे समझ में आया कि आज मैं अगर आरसीएम बिजनेस कर रही हूँ, जिस भी लेवल पे हूँ, अगर मैं खुदा ना खास्ता नहीं रही तो वो लेवल मेरे बच्चों को मिलेगा। अब इतनी बड़ी सिक्योरिटी पे है, फिर भी आपको अगर समझ में नहीं आता तो आप सोच लीजिए आपके ऊपर 7.5 है। आपकी किस्मत खराब है, आपकी सोच खराब है। ऐसा आप मान लीजिए, अगर आप नहीं करना चाहते। देखिए, हार्ड वर्क और स्मार्ट वर्क में क्या अंतर है? हम गले से नीचे इतने से शरीर को काम करते हैं ना, वो हार्ड वर्क कहलाता है। और सिर्फ माइंड से अगर हम काम करते हैं ना, वो स्मार्ट वर्क के काम में आता है। 8 घंटे हम 30 दिन लगातार मेहनत करें तो 240 घंटे काम करते हैं महीने में, और रिजल्ट सैलरी पर हमारा आधारित रहता है। हार्ड वर्क में हम कितना मेहनत कर लेंगे ना, सैलरी एक सीमित रहती है। तो हमें काम सिर्फ दिमाग से ही अगर करते हैं ना, तो हमारा काम में भी मन लगेगा और पैसा की इनकम भी अच्छी आएगी। पहले क्या था? हार्ड वर्क कौवा क्या था? एक घड़े की कहानी सब लोगों ने सुनी। एक एक कंकड़ डाल के वो पानी को पी पाता। कितनी देर तक वो कंकड़ डालता है? क्योंकि उसने दिमाग लगाया नहीं है, और कंकड़ डाल डाल के बहुत देर में उसे पानी मिला। और आज देखिए, स्मार्ट वर्क थोड़ा सा, इस कौवे ने थोड़ा सा बदलाव किया आज के जमाने के साथ। एक स्ट्रॉ लिया, उसको घड़े में डाला और आराम से उसको पानी पीने को मिल गया। इसको क्या कहते हैं? वर्किंग विथ माइंड, यानी कि उसने दिमाग से काम लिया। और सिम बिजनेस में सफल होने के लिए 5 काम आपको विशेष रूप से करना है। करना क्या है? ये कोई बड़ा काम नहीं है। हम पढ़े लिखे हैं, अनपढ़ हैं, बड़े हैं, छोटे हैं, बूढ़े हैं, जवान हैं, गोरे हैं, काले हैं, कुछ भी हैं, कैसे भी हैं, नो डाउट कुछ भी हैं, हम सभी बिजनेस कर सकते हैं। हम सभी जिंदा हैं, इसलिए हम बिजनेस कर सकते हैं। खरीदना है, बेचना है, जोड़ना है, सीखने का बस नजरिया रखना है, शर्म को नहीं करना। जिस कहते हैं ना, जिसने की शर्म उसके फूटे कर्म, ऐसे हमारे गार्जियन लोग बोला करते थे, मैं भी सुना करती थी। तो हमें शर्म नहीं करना। शर्म क्यों करें? आज सब कोई तो बेच रहा है, टाटा हो, बाटा हो, हर कोई तो बेच रहा है। तो अगर हम भी बेचते हैं, बेचने से हम अमीर बनते, तो हम क्यों नहीं बेच रहे हैं? लोग अपनी बातों को बेच रहे हैं और पैसा कमा रहे हैं। एक एडवर्टाइज का लोग कितना पैसा लेते हैं झूठ बोलने का। हम तो सच बोल रहे हैं, लोगों की जिंदगियों को बना रहे हैं। अपनी कमजोरी को अपनी ताकत बनाइए। आप ये मत सोचिए, गुस्से को पालना सीखिए। अगर आपको किसी ने बोल दिया ना, आप कर ही नहीं सकते, आप ये क्या कर रहे हो? मेरे से भी कुछ लोगों ने बोला, अभी तो पति ही डिस्टर्ब था, अभी तो पत्नी भी गई, ऐसा बोलते थे। मेरे घर वाले मेरे भी खिलाफ थे। जैसे ही मैंने बिजनेस स्टार्ट किया, बोला ना, अभी पति रात रात गायब रहता है, पता नहीं कौन सा बिजनेस करता है, दिन में नहीं है, रात में चलता है, ऐसा आरसीएम। मुझसे बोले, नहीं नहीं शादी हुई है, ये डिस्टर्ब हो गया है, कहीं सेट तो नहीं हो गया, आप इसको रोकती क्यों नहीं हो? अगर नहीं रोकोगी तो लाइन बेलाइन हो जाएंगे। तो मैंने ना, मेरे भी मन में कभी कभी शंका होती थी, वाकई में ये बिजनेस रात में क्यों ज्यादा चलता है, दिन में भी नहीं, रात में भी। फोन भी कभी कभी नहीं उठाते थे। लेकिन उन्होंने क्या सोचा, अपने अपलाइनों द्वारा उन्होंने क्या बात लिया, उन्होंने सोचा बस भीलवाड़ा ले चलना है। मेरे अपलाइन द्वारा उनसे बताया गया कि भीलवाड़ा अपनी पत्नी को ले जाइए और सब कुछ सही हो जाएगा। ऐसा ही उन्होंने किया, मुझसे कुछ नहीं बोला, आपको घुमाने ले चलते हैं, ऐसा कह के मुझे भीलवाड़ा ले गए। सॉरी, भीलवाड़ा जाती है ना, मैंने जब वहां का इतना बड़ा, मैंने वो भीलवाड़ा एकेडमी देखी और वहां आदरणीय गुरुदेव टीसी सर को देखा ना, मैं नतमस्तक हो गई। मुझे लगा ना, मैंने भगवान को आज तक नहीं देखा। जिन्होंने इतनी बड़ी रचना की, इतना बड़ा आरसीएम, एक सोच, जिसकी खुद की घर की सोच इतनी अच्छी नहीं होती है, घर को चलाने के लिए आप सोचिए कितनी टेंशनें आती हैं, और उन्होंने इतना बड़ा आरसीएम बिजनेस को खड़ा कर दिया, हर एक की सोच को बदला। और कहते हैं ना, अगर जिंदगी में किसी की सोच हम बदल पाते हैं ना, उसका घर अच्छा चलने लगा, उसका परिवार में सभी अच्छे से रहने लगे, तो ये बहुत बड़ा काम है। एक परिवार को लोग नहीं चल पाते, जहां आदरणीय गुरुदेव टीसी सर इतने बड़े परिवारों के जन्मदाता बने हैं। तो उनके सम्मान में मैं क्या कह सकती हूँ, बस तहे दिल से उन्हें हमेशा के लिए बस यही कहना चाहती हूँ, हमेशा सेफ रहे और हम सभी के बीच में इसी तरह गार्जियन का रोल निभाते रहे। और फाइनेंशियल फ्रीडम अगर आपको चाहिए तो आइए आरसीएम बिजनेस में, टाइम फ्रीडम चाहिए तो आइए। गोवा जैसे सपना मैंने देखा था, शादी से पहले लोग कहते थे ना एंजॉय करेंगे, गोवा तो दूर की बात है, 5 साल उसी घर में कैद होके रह गई, ससुराल में ही, कहीं जाने को ही नहीं मिला, बच्चों में फंस गई, घर में मर गई, बोली जिंदगी तो यही नरक हो जाएगी, अभी तो कहीं जाने को नहीं मिलेगा। हस्बैंड से बोलती थी, बोलते थे ठीक है, लेकिन जैसे आरसीएम बिजनेस में आया ना, पर्दा मेरा यहाँ तक रहता था, अभी तो पर्दा ही गायब हो गया। सबसे बड़ी बात तो यही है, हर महिला पर्दे से डरती है, मुझे भी लगता था, लेकिन बदली सोच कहाँ से?
ये आरसीएम बिजनेस से। आज फैमिली में सिक्योरिटी कहाँ से आ रही है? आरसीएम से। जो घर वाले बोलते थे ना, एक तो पागल हो गया, बहू को भी कर दिया, लेकिन आज वही सम्मान से बोलते हैं कि नहीं, मेरी बहू आरसीएम करती है। क्यों? क्योंकि उन्होंने देखा है। आज हम सभी लोग मुस्कुराते हुए हर चीज को झेल लेते हैं, क्योंकि मुझे पता है कि आरसीएम मुझे हर महीने इनकम देगा। कोरोना हो, कोई भी आफत आए, कहीं भी भूकंप आए, कुछ भी आए, लेकिन फिर भी मुझे आरसीएम से इनकम आएगी। ऐसा सोच के मेरे दिल में तसल्ली रहती है, मैं जो काम कर रही हूँ मेरे बच्चों को मिलेगा, मेरे परिवार को मिलेगा। जहां आज बूढ़े माँ बाप हम सबसे बहुत बड़ी आशा करते हैं, लेकिन हम उन्हें क्या देते हैं? मायूसी देते हैं, क्योंकि हम कुछ सोचते ही नहीं ना। अगर हमें कुछ करना है परिवार की सेफ्टी के लिए, तो आप सिक्योरिटी अगर चाहते हो तो बिजनेस में आइए, इस अभियान में आइए। और हैप्पी फैमिली देख लीजिए कैसे होते हैं। अगर हम अपने परिवार से प्यार करते हैं ना, तो हमें हमारा पति भी खुश चाहिए, हम पत्नी भी। अगर हम टेंशन में रहेंगे ना, मेरा पति सुबह निकला हो और हम गुस्सा मुंह बना के उसको विदा करेंगे, तो उसको कैसा दिन जाएगा? बिल्कुल भी नाखुश होकर निकलेगा। और आरसीएम बिजनेस के ऐसे विचार हैं, ऐसा आशीर्वाद मिलता है ना, ऐसे विचार रहते हैं ना, कि हम मुस्कुराते हुए उन्हें भेजते हैं, और सब शाम को आते ना, मुस्कुराते हुए एक गिलास पानी लेके मिलते हैं, तो बहुत ही खुश हो जाते हैं। और वो बोलते हैं ना कि वाकई में बहुत अच्छा किया है जो आप मुझे मिली। और मैं कहती हूँ, मैं बहुत खुश नसीब हूँ जो है आरसीएम बिजनेस ने हमारे विचार को बदला। सबकी सोच अच्छी होती है, मुझे पता है अपनी फैमिली में कोई ऐसा नहीं था जिसकी सोच खराब होती है, लेकिन फिर भी अगर आज सोच बहुत ही अच्छी हो पाई है ना, तो ये हो पाई है आरसीएम में आने से। क्योंकि फैमिली को जब सिक्योरिटी मिलती है ना, तो खुशी अपने ऑटोमेटिक आ जाती है। आज हमारे हमारे बीच में आप देख पा रहे हैं सर को, मुकेश सर को, जिनके बीच में कहते हैं ना कि गरीबी सबके पास आई, मेरे पास भी। ऐसा नहीं कि हर आदमी पैदाइशी अमीर होता। अगर आप गरीब है ना, तो भी ये मत सोचिए कि हम गरीब हैं, हम कुछ कर नहीं सकते जिंदगी में। अगर सोच आपकी बड़ी है ना, तो संघर्ष है। आप देख लीजिए सर ने कैसे झेला हुआ है, लेकिन वही थोड़े दिन बाद आप देखिए लाइफ मुकेश कोठारी सर की, इस लाइफ में कितना अंतर है। क्या सर की सोच पहले से बड़ी थी? आरसीएम में आने से बदलाव कितना आया? सर ने अपनी सोच को बदला, मेहनत किया। कितनी मेहनत किया ये सर को पता है। कहते ना, पहले की मेहनत कोई नहीं देखता है, कामयाबी में हम जब मेहनत करते हैं ना, तब अकेले होते हैं सब, लेकिन जब कामयाबी होती है तब बहुत सारे लोग हमारे साथ में होते हैं। आप देख पा रहे हैं हमारे इसमें। और राजा राम सर हैं, ये सभी हमारे ग्रेटेस्ट अपलाइन में आते हैं, जो कि कहते ना आम लोग थे, और लेकिन आज उनकी पहचान बन गई आरसीएम में आने से। उनकी सोच बदली और आज वो करोड़ों में रहते हैं। जहां हम सबकी आम सोच है, हमारे गुरुदेव महावीर सर हैं, तो सभी अपलाइनों के सानिध्य में जोरदार तालियां होनी चाहिए। सभी ने कुछ किया है। आज हम सभी के लिए वो सबक है कि अगर हम मेहनत करते हैं ना, ये बिग अचीवमेंट मिलता है हमें आरसीएम में। हम कुछ भी हैं, कोई दिक्कत नहीं, आप किसी भी लेवल पे हो, आप बिल्कुल मत डरिए, लेकिन बस मेहनत कीजिए और कामयाबी आपको अपने आप मिलेगी। हमारे सुरेंद्र सर हैं, जो कि देखते हैं आप हर चैनल में हो, हर चैनल में उनका वीडियो आता है हमेशा। वो हमारे लोगों के लिए ना कहते हैं ना कि अगर मोटिवेशन मिलता है ना, हमें कहाँ से मिलता है? घर में बैठने से नहीं मिलता है। आज अगर मैं कुछ बोल पा रही हूँ ना, डिजिटल और फिजिकल मीटिंगों को अटेंड कर पे बोल पा रही हूँ, अगर सर लोग को बहुत मेहनत की है। ये जो कामयाबी मिली है ना, आसानी से नहीं मिली, इसके पीछे बहुत बड़ा संघर्ष होता है। और आप सभी देख पा रहे हैं सतीश पंडित जी स्वर्गीय, उन्होंने कितनी मेहनत की और वो नहीं रहे, लेकिन उनकी इनकम आज उनकी वाइफ को मिल रही है। आप सोच लीजिए कितना बड़ा ये काम है। अगर हम नहीं है तो हमारे बच्चों को मिल रहा है, जिनके प्रति हम काम करते हैं। आदरणीय ओपी शर्मा जी, जो अभी नहीं रहे, लेकिन उनके बीच में आदरणीय रवि ओपी शर्मा जी हैं, तो उनको भी आज ये इनकम मिल रही है उनके न रहने पे। तो इतनी बड़ी इनकम हमें आरसीएम अभियान देता है। हमारे गुरुदेव मनोज मौर्य सर है, जिनसे मुलाकात करने का मुझे मौका मिला था मुंबई में। तो बहुत अच्छा नेचर और बहुत ही ग्रेटफुल है, डायनेमिक पर्सनालिटी है। उनके सानिध्य में वो भी हमारे अपलाइन में आते हैं, तो उनके भी द्वारा हमें सीखने को मिला। आज देख लीजिए हर आम आदमी खास बना है। कैसे बना है? आरसीएम में आने से, अभियान में काम करने से। नेक्स्ट पेमेंट आपका भी हो सकता है, पे आउट आपका भी बन सकता है। आप ऐसा मत सोचिए इस जगह पे हमारी आपकी किसी की भी फोटो आ सकती है, लेकिन करना क्या है? काम वही करना है, खरीदना, बेचना, जोड़ना। 100% प्रोडक्ट को आपको यूज करना है। देखिए, जब हमारी सोच छोटी होती है ना, तो छोटा काम करते हैं, लेकिन जैसे आप सोच बड़ी करेंगे ना, एक कीड़ा है जिसका मुंह बंद रहता है, वो लगता ही नहीं कुछ करेगा, लेकिन जैसे उसने थोड़ी सोच की, देखा, थोड़ा सा उठा, उसके बाद थोड़ी सी सोच और आगे की, उड़ने की कोशिश की, और लास्ट में देखिए तितली बन के उड़ गया। यानी सोच बदलने का नतीजा है कि हम सोच बदलेंगे तो हमारे नजारे बदलेंगे। और आज हम थैंक यू सो मच बोलते हैं ये आरसीएम अभियान को, जिनके माध्यम से आज करोड़ों लोगों की जिंदगी बदल पा रही है। आज हर घर में अगर खुशहाली आ पा रही है, तो कहीं ना कहीं इस अभियान के द्वारा। क्योंकि हम जिंदगी में अगर कुछ करना चाहते हैं ना, तो बस कहने से कुछ नहीं होता है,
सुनने से सब कुछ नहीं होता, करने से बहुत कुछ होता है।